हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने टॉपिक लिया है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या सचमुच प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपका प्यार, आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए सच्चा है या नहीं, ये मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, जो कुछ मुझे पता लगेगा मैं बताऊँगी। ठीक है, और एक ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, आप सभी लोग जानते हैं, तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे एक मेरा नंबर है, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते, कुछ करते हैं बिल्कुल, अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं तो पे कर सकते हैं। ठीक है, फुल रीडिंग आपको मिलेगी विद आपका आउटकम, यानी कि आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी मैं उसमें देखती हूँ। और मैं एक दो क्वेश्चन के लिए रीडिंग नहीं लेती हूँ, फुल रीडिंग आपको मिलेगी। आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस वहाँ पर भी है। ठीक है, तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, थोड़ा सा टाइम मैं लूँगी, लेकिन जो टाइम पीरियड बताऊँगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ज़रूर भेज दूँगी रीडिंग्स। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग को लेके थोड़ी सी जानकारी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यस, अपने इष्ट देव को याद कीजिए सबसे पहले। ठीक है, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, वो कैसे दिखते हैं, जिस तरह भी आप याद करना चाहें। ठीक है, चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम। ऑल राइट गाइज, तो फिर से बताना चाहूँगी आज का टॉपिक, क्या जिनसे आप प्यार कर रहे हैं वो क्या आपके लिए लॉयल हैं, क्या फ्लर्ट एनर्जी में है या सचमुच प्यार करते हैं, तो क्या आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए सच्चा है या झूठा। ठीक है, तो ये चेक करने वाली हूँ आज मैं। ठीक है, और अगर सच्चा है भी तो किस हद तक, और जो भी मुझे पता चलेगा वो मैं बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। देखिए, पाइसिस कोई हो सकता है। ठीक है, एरीज, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, ये मुझे साइन दिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, स्टार साइन पे मत जाइएगा। देखिए, कौन पर्सन है उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, ताकि आपको लगेगा कि यस ये मेरी रीडिंग है। ठीक है, थोड़ा सा तो आप उनके बारे में जानते होंगे, चाहे आप बहुत कम मिले हों, चाहे बहुत दिनों से मिल रहे हों। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको काफ़ी अच्छा मालूम होगा उनके बारे में। तो मैं थोड़ा सा उन इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जिनसे आप डील करें। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँगी कैसे इंसान है। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा ये एनर्जीज मैच करे तो बिल्कुल आप पे ही रीडिंग है। आज आपके लिए पर्पल कलर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आपके आसपास कोई पर्पल फ्लावर पॉट, पर्पल फूल या फिर आज आपने किसी पर्पल कलर का बुके या किसी को दिया है, या फिर कोई पर्पल चीज़ आपने पहनी हुई है, लिटरली कुछ भी चीज़, जैसे क्लचर, क्लिप या कुछ बैंगल्स, कुछ भी डाला हुआ है, दुपट्टा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का डे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनर्जी बता देती हूँ आपको। ये जो इंसान है वो कौन है। देखिए, जिनसे आप डील कर रहे हैं ना वो काफ़ी मैच्योर इंसान है। ये, इनकी एज कम नहीं है, काफ़ी अच्छी होगी एज। ठीक है, लेकिन सबके लिए डिफ़र करेगा अलग अलग। ठीक है, और अगर आप शादी की भी सोच रहे हैं, यानी कि बिल्कुल शादी के एज में जाना चाहते हैं, तो भी इनकी काफ़ी अच्छी एज है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, 30 के आसपास भी हो सकते हैं या 40 के अबाव भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो इंसान है, एक तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए यहाँ पे ये बहुत डिटरमाइन है अपने विचारों के प्रति। इनके आदर्श हैं कुछ, इन्होंने अपने नियम कायदे कानून बना रखे हैं जो ये फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने जीवन में कुछ करना है तो करके दिखाना है। ठीक है, थोड़े से फ्रीडम पसंद भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन सबसे एनर्जी देखिए, जितनी मैच हो उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि इनके बहुत, मतलब माइंड बहुत शार्प है इनका, तेज़ दिमाग। ठीक है, यानी कि इंसान को देखते ही भांप लेते हैं कि वो किस तरह से एनर्जी में, क्या एनर्जी में, यानी कि आपको देख के भी इनको लगा होगा यस आप इनसे क्या चाहते हो। ठीक है,
चाहे ये भी दिल से आपसे क्या चाहते हैं, ये अपनी बातें कभी नहीं बताते होंगे। सबसे बड़ी बात ये है, इनका बिहेवियर आपको कभी समझ नहीं आया, ऐसा मैं यहाँ पे लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी है कम बोलते हैं पर बहुत सही बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल फिक्स बातें बोलते हैं, जो कि वाकई में जो क्वेश्चन किया है सिर्फ उसी का जवाब, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बातें बहुत ही मतलब ये देखिए एक्सप्रेसिव कम है, लेकिन बहुत कम लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है। ये अपने आप में रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं, देखिए एक बात और है कि कई लोगों को लगता है कि ये फेंकोलॉजिस्ट है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है। फेंकोलॉजिस्ट जानते हैं ना, कि यानी कि बहुत ज़्यादा फेंकते हैं। लेकिन कई लोगों को ये भी लगता है कि इनकी बात में दम है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। यानी कि दो तरह के लोग इनके बारे में सोचते हैं, सोच है इनके बारे में दो तरह के लोग, ठीक है। मतलब ये कुछ दिखाते कुछ और है और है कुछ, ठीक है। बहुत अंदर मतलब कहते हैं ना कि छुपे रुस्तम, बहुत कुछ करते हैं लेकिन शो बहुत थोड़ा करते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अपनी, जैसे कहते हैं ना कि इनको कितनी स्ट्रांग है, कितनी मतलब इनकी एनर्जी है, क्या है इनके जीवन में, ये बहुत इनको पता लगाना बहुत मुश्किल है। इवन आप भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हो, लेकिन ये कभी बताते नहीं है, ठीक है। ये गोलमाल बातें करते हैं, जब कभी आप क्वेश्चन करते हो तो उसका भी आपको सीधा सीधा जवाब नहीं मिलता, गोलमाल जवाब मिलता है, ठीक है। यानी कि क्लियरिटी आपको कभी नहीं देते। आपके रिलेशनशिप में सिर्फ आपको ये डाउट रहता है कि कहीं ये इंसान धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, कहीं इंसान फ्लर्ट तो नहीं कर रहा। क्योंकि आपको आपको जो ये बातें कहते हैं वो सही है, लेकिन कुछ ना कुछ इनको ऐसा भी फील होता है आपको कि ये कुछ बातें छुपाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये छुपाने वाली जो एनर्जी है वो आपको डाउटफुल करती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें ऐसी भी है, देखिए ये जो इंसान है एक तरह से ये लॉयल है, लेकिन कई कई का नेचर ऐसा होता है कि वो फ्लर्ट एनर्जी में दिखते हैं, एक्चुअली होते नहीं है, लेकिन वो बातें इस तरह की करते हैं कि या तो कह लें कि उनको कोई बहुत ख़ास होता है उससे बातें करना नहीं आता। यानी कि ऑफिशियली तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन अब जनरली जब किसी से बात करते हैं फीलिंग्स भरी, तो वो नहीं आती। तो इस वजह से इनको डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हैं। यानी कि आप जो सोचते हैं कि ये फ्लर्ट एनर्जी भी तो नहीं है, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो धोखा दे देगा। तो इस रीडिंग पे भी आप इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है इस इंसान पे, ठीक है। लेकिन ये जो है काफ़ी अच्छे हैं। और कोई कुछ लोग तो मुझे लगता है लिटरली पुलिस में है, ठीक है। पुलिस के जो इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं, अगले का उगलवाते हैं, खुद नहीं बोलते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ये आपके लिए क्या सोचते हैं, देखिए आपके लिए मुझे दिखता है कि देखिए आपके लिए ये बहुत अच्छा सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत इन्जॉय कराते हैं, मतलब बहुत जॉय वाली एनर्जी में। यानी कि आप किसी को भी हंसा देते हैं, कभी भी आपका जो एनर्जी है, जैसे कोई कहते हैं ना कि कोई चीज़ है जो कि जिसको देखते ही इस मुस्कुराहट आती है। मुझे लगता है कि जब कभी भी सीरियस हो जाते हो और आपके बारे में कोई भी बात इनको याद आती है तो ये मुस्कुरा देते हैं। तो ऐसी एनर्जी है कि ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, तो इनको मुस्कुराहट चेहरे पे आती है। तो इनके लिए आप एक जैसे कि एक खुशी का एक खजाना, ठीक है। ये हमेशा सीरियस रहते हैं, लेकिन जब आपके बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली इनको ऐसा फील होता है कि जैसे खुशियों का खजाना मिल गया। अब मैं बताने वाली हूँ कि इनके नेचर में क्या है। देखिए सबसे पहले इनके नेचर थोड़ा सा फ्लर्टी सा लगता है, लेकिन ये फ्लर्ट नहीं करते, जो भी कहते हैं जेन्युइन कहते हैं। लेकिन इनका कुछ विचारधाराएं और कुछ उपदेश या फिर बोलने का तरीका ऐसा होता है कि लोग इन पे विश्वास नहीं कर पाते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा थोड़े से रूड भी हैं, और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना बातों को, जैसे कहते हैं ना कि प्रीफिक्स लगा के कहते हैं। आप जानते हैं प्रीफिक्स क्या होता है? यस, थोड़ा बहुत ऐसे ही जैसे कोई कहते हैं ना कि मर्दाना लैंग्वेज, वो चीज़ इनमें आती है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये अगर फीमेल भी है तो भी ये ऐसे कड़क तरीके से बात करते हैं कि इनका बोलना है जो है थोड़ा सा रफ सा लगता है, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि अंदर से बहुत पोलाइट है, दिखते बहुत ज़्यादा रूड और थोड़ा से घमंडी से इंसान लगते हैं। इनके पास जो भी है अगर ये बताते हैं तो इनका मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये शोबाजी कर रहे हैं, ऐसा फील होता है। लेकिन ये एक्चुअली में बेचारे बेचारे एक्चुअली में बेचारे ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ये बहुत बहुत लॉयल है, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी जॉली नेचर वाली लगती है, ठीक है। ये हंसी मजाक कम करते हैं, लेकिन अब जब आप नज़दीक हो गए हो तो काफ़ी कुछ बातें आपसे सीरियसली भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अथॉरिटी पोजीशन पे है, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। ये अपनी लाइफ में सेटल हैं, इनकी खुद की फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन आप पे ये मरमिट है। ये किस वजह से आई डोंट नो। यहाँ पे देखिए कोई सजिटेरियस भी लग रहा है मुझे अभी अभी, ठीक है, और विरगो भी कोई लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि ये
देखिए एक्वेरियस साइन भी आ गए यहाँ पे। आजकल बहुत सारे साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये रीडिंग जो है देखने वाले बहुत बहुत अलग अलग मूड के हैं। मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत इनके बाल बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत पसंद है, और इनकी आंखें बहुत पसंद है आपको, ठीक है। और ये स्माइल करते हैं, मुझे लगता है कि खुल के कभी हंसे ही नहीं है। मुझे लगता है कि आपके साथ ही खुल के हंसते हैं। और देखिए ये ऐसे ही एनर्जी में आ जाते हैं आपको लेके, जैसे कोई इनका बचपन आ गया वापस लौट के, ठीक है। ये कभी सीरियस मतलब इतने जॉली नेचर में कभी नहीं दिखाई दिए, लेकिन जब आपके साथ होते हैं तो इनको लगता है कि फ़न मज़ा करें। मतलब ये ऐसी स्थिति में आते हैं कि इनसे तो कुछ भी कह सकता हूँ मैं, ये कभी बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। मुझे देखिए सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि ये जो इंसान है मन से आपको चाहते हैं, ये बात मुझे है, ठीक है। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मन से चाहते हैं, और आपका जो साथ है, तू नहीं तो कोई और नहीं, बस इतना ही मैं कहूँगी कि आपका साथ इनको ऐसा लगता है कि तू नहीं तो कोई और भी नहीं, बस तू ही है जो है, मतलब लास्ट है, लास्ट बस पकड़नी है, बस वही है। इसके बाद कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपके लिए ये बहुत कुछ सोचते हैं, और आपके लिए ये डेफिनेटली पैशनेट तो हैं ही। आप जैसा गुड लुकिंग, आप जैसा कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आए तो इनको बहुत कुछ मतलब सीखने को भी मिला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी है। इवन ये बहुत खुद भी अथॉरिटिव हैं, अच्छे स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। लेकिन कई बातें इंसान कभी हम जनरली नहीं सोचते, लेकिन छोटी छोटी मोटी बातें जो हमको पता नहीं होती, हम एक ऐसे इंसान से सीख जाते हैं जो कि वाकई में मतलब जो कि नहीं सिखाने लायक है तो भी कुछ सिखा जाता है। मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो ऐसा ही रिश्ता मुझे आपका लग रहा है। थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन लग रही है डेफिनेटली। लेकिन ये जहाँ कहीं भी है, ये हर चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी अपनी सिचुएशन से देखिएगा। अभी मैं बताने जा रही हूँ कि आपके लिए लॉयल है कि नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आपके लिए लॉयल हैं, और आपके लिए इनकी फीलिंग्स भी जेन्युइन है। कोई फ्लर्ट एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये दिखाते कुछ और है और अंदर कुछ है। ये कभी आपसे रूठ जाते हैं तो इनको यही लगता है, इनसिक्योरिटीज़ फील होने लगती है, और ये आपसे दूर जाने के लिए मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई मेरा रिश्ता ऐसा है कि दिल से कोई काट के कुछ ले जा रहा है, ठीक है, बहुत दूर। मतलब ऐसा लगता है कि इनको कि आप नहीं होंगे तो शायद इनको हंसना भूल जाएंगे शायद ये, ठीक है, ऐसा इनको फील होता है। ये जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें ये सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन जी रहे हैं फिर भी, ठीक है, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में हो, इनको ऐसा फील होता है। देखिए लिटरली मुझे आज देखिए एक हार्ट बनता हुआ नज़र आया, जिसमें कि हार्ट में एक दरार है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका हार्ट ब्रेक बहुत पहले भी हो चुका है, ऐसा मैं यहाँ पे लग रही हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। तो ये रिश्तों को बहुत गहराई से देखते हैं, और ये रिश्तों को फूक फूक के चलते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी ना कभी कोई हार्ट ब्रेक झेला है। अभी जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें सिर्फ जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, अथॉरिटिव है, और बहुत बहुत समझदार भी है, ठीक है। ये जो कुछ आपसे कहेंगे कोई फ्लट एनर्जी में नहीं, ये जो कुछ कहेंगे सच ही कहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए देखिए आपने एक सॉन्ग सुना है, मुझे और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। मतलब वो वाली एनर्जी है। मतलब कोई मतलब इनको जीने की चाह नहीं थी, लेकिन आप जब से आए हो थोड़े से पॉजिटिव होने लगे हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कोई कह रहा है तेरा होने लगा हूँ। ये 2 सॉन्ग मुझे क्लिक हुए हैं तो मैंने आपको बताए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो लॉयल ही नहीं, बिल्कुल लॉयल हैं, इनकी फीलिंग्स जेन्युइन हैं, लेकिन भविष्य में ये आपको कमिटमेंट देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन है, और आप इस बात को समझते भी हो, ठीक है। मुझे आप लोग बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी मैच होती है। लेकिन जहाँ तक मैं ये यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में लॉन्ग डिस्टेंस भी बहुत से लोगों को में है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा है कि आप में बातचीत तो होती है, मनमुटाव भी होते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर चुके हो, ठीक है? समझ चुके हो आप इनकी इनके नेचर को समझ चुके हो, इनकी बातों को समझ चुके हो। आप इनसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब आप इनसे कोई भी सिचुएशन हो उसको हैंडल करने के लिए तैयार हो। आपको इन्होंने बताया भी है कि इनकी सिचुएशन क्या है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ही वर्क प्लेस से हैं, बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, ठीक है? लेकिन आप अलग-अलग कैटेगरी से, अलग-अलग कास्ट से हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप एक-दूसरे से डिमांडिंग बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। आप जैसा भी रिश्ते हो उसको निभाना चाहते हो, क्योंकि मुझे मेरे व्यूअर भी लग रहा है कि आप भी बहुत कुछ दुख झेल चुके हो, ठीक है। बहुत कुछ पीड़ा आपने सही है, और ज़िंदगी में जो भी
जो भी पाया है वो अपनी मेहनत से पाया। तो अब ये आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी फीलिंग्स, आपकी मेहनत की कदर करे, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर है, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन है आप उसमें मतलब इनको एक ऐसी एनर्जी मानते हो जिससे आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो, ठीक है। आपकी कोई जर्नी हो सकती है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, लेकिन सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि जर्नीज़ की बात मैं मेरी रीडिंग्स में करती ही नहीं हूँ। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। और मेरी जो रीडिंग्स है पूरी तरह इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ मैं, ठीक है। तो पूरी तरह इंट्यूटिव जो भी मेरे को लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ऐसी लग रही है कि ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई जैसे आपके लिए कुछ कर कर गुज़रने को तैयार है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं कहूँगी, लेकिन आप जब डिमांड करेंगे तो आपकी कोई भी डिमांड ये पूरी करेंगे भविष्य में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जो कमिटमेंट वाली बात जो आप इनसे सोचते हैं वो शायद ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये डेफ़िनेटली वहाँ पे छोड़ के कभी आपको नहीं अपनाएँगे, ठीक है। ये बात शायद आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन जब थर्ड पार्टी, फोर पार्टी सिचुएशन होती है तो हमको दोनों तरफ से देखना पड़ता है। आप एक दोस्ती की तरह अगर किसी रिलेशनशिप को रखोगे तो वो बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिमांड किसी से मत कीजिए, बहुत ज़्यादा पीछे किसी की मत पड़िए, क्योंकि जो रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनका कोई भविष्य नज़र नहीं आता, तो उनमें अपने आप भगवान की दया से होने दीजिए चाहिए उसको, मतलब जो भी ग्रोथ होगी भगवान की दया से होगी। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि जिस भी रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में है, उसको गो विद द फ्लो कहिए, ठीक है। क्योंकि डेस्टाइन कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कनेक्शन होते हैं जो कि हमने नहीं चाहे फिर भी हम आते हैं, तो डेफिनेटली कोई डेस्टिनी का पार्ट होता है जो हमको निभाना पड़ता है। तो उसमें गो विद द फ्लो की एनर्जी रखनी चाहिए। और डेफिनेटली किसी के साथ अगर रिश्ता बना रहे हो तो पूरी सच्चाई के साथ रखिए, किसी को हर्ट मत करिए। जाने से पहले एक बार, मैं हमेशा मेरी वीडियोज़ में बताती हूँ कि किसी को भी छोड़ना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको दिल से कह के जाइए, क्योंकि दूसरा जब हर्ट होता है तो बहुत बुरी तरह हर्ट होता है, ठीक है। उसको उभरने में कई साल लग जाते हैं। ऐसी एनर्जी में आप अगर किसी को दोस्ती का हवाला दे के जाते हैं तो उसको थोड़ा सा धैर्य मिलता है, थोड़ा सा, यस कोई गया तो ठीक है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे के गया, वो दोस्ती का नाता रख के गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रीडिंग्स को देखूंगी। अपने एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो ये ज़िंदगी ज़रूर अच्छी चलेगी, ठीक है। तो किसी भी तरफ आप एक दूसरे को हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, तो ये आपकी हीलिंग होती है एक तरह से। जो इंसान हमारे लिए अजनबी है लेकिन वो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी उसके साथ लॉयल रहें और वो भी आपके साथ लॉयल रहें, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं आज जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो वाकई में आपके लिए बिल्कुल सच कहना चाहती हूँ कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन आपके लिए बिल्कुल लॉयल हैं, जिनका प्यार लॉयल है। कई बार ये चुप इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि और परेशानियाँ इनके जीवन में थर्ड पार्टी से लेके से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आप सोचते हैं कि एक ऐसा इंसान है, इन एंड आउट बहुत होता है, क्लियरिटी नहीं देता, क्या रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सही है, सही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी परिस्थितियों को आप अगर देखेंगे तो डेफिनेटली कई बार ये स्टक इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके साथ भी एक पूरा परिवार है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, मुझे कुछ कुछ के लिए बच्चों का भी इशू लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है कि आपकी दोस्ती इनके लिए बहुत वैल्यूबल है, लेकिन कई चीज़ें कई बार ये स्टक महसूस करते हैं। यहाँ देखिए, मैं अब देख पा रही हूँ कि आपका इनके साथ भविष्य क्या हो सकता है। देखिए, भविष्य में मुझे लग रहा है कि आपकी दोस्ती और भी गहरी होगी, ठीक है। जो भी मुकाम पे आप पहुँच रहे हैं, जहाँ भी आप हैं, वहाँ पे एक मतलब एक स्टेप आपकी रिलेशनशिप में आगे बढ़त होगी। यानी कि किस तरह की सिचुएशन है आप खुद देखिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप इंक्रीज़ ज़रूर होगा। कहीं न कहीं आपके आपके जैसे कि लॉयल्टी, आप दोनों को एक दूसरे पे जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो मुझे मिटते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक बात और है कि जो जैसे कहते हैं ना कि आप एक दूसरे से बिल्कुल प्यूरीफाइड जैसे होता है ना, मतलब प्योरिटी के साथ आप एक कुछ सच बताएँगे, ज़िंदगी का सच, और आप दोनों का सच आप दोनों एक दूसरे को बताते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे भविष्य में। और देखिए, एक दूसरे के लिए आप चाहे अजनबी सही, लेकिन मुझे लगता है कि अजनबी जो पन है वो आप में बहुत दूरियां कम करेगा, और डेफिनेटली एक ऐसा मुकाम आएगा जब आप बहुत बहुत गहरे मित्र बन जाओगे, ठीक है। मित्र से मतलब जिस तरह का आप रिलेशनशिप रखना चाहते हो वो डेवलप होगा, लेकिन कमिटमेंट वाली एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, जो कि बहुत ही लॉयल होता है और एक ऑफर देता है बहुत प्यारा सा, प्यार भरा, ये सबसे रोमांटिक जो कार्ड होता है हमारी डेक में होता है। तो इस तरह की एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ। लेकिन ये जो इंसान है, इसके लिए जेन्युइन फीलिंग्स है आपके लिए, ये आपके लिए लॉयल है, आपको फ्लर्ट एनर्जी में देखता है, लेकिन डेफिनेटली इसके मन में आपके लिए सच्चा प्यार है। ये पहले सीरियस नहीं था, लेकिन अब सीरियस होते जा रहा है। आपके जैसा कोई नहीं, और एक आपको लास्ट बस समझता है, यानी कि अब कोई फ्लर्ट एनर्जी नहीं, आप जो अब आए हैं तो बस आप ही हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। बस आप ही दिल में समाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं।
मेरे राग को मत दीजिएगा, ये जो एनर्जी है मैं आपके पार्टनर की कैच कर रही हूँ, ठीक है। तो आप मेल है फीमेल है, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बहुत प्यारी है। और इसी के 3 मैसेज लास्ट के मैं बताने जा रही हूँ, तो उसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहला मैसेज है कि तुम मुझे कभी भी भूलना मत, मुझे हमेशा याद रखना। दूसरा, मेरी लॉयल्टी पे कभी भी शक मत करना। तीसरा, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि हमेशा मेरा इंतज़ार करना, ठीक है। ये ज़रूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। थोड़ी सी स्टक एनर्जी है लेकिन आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो ये 3 मैसेजेस मैंने आपको आपके पार्टनर की तरफ से दिए हैं। तो आपसे कितना रेजोनेट होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले अगर कुछ कुछ भी आपसे मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप इनको याद करते हैं तो मेरी रीडिंग्स का ज़रूर वेट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।